कर्नाटक के बेंगलुरु में हुए बम धमाकों के तार अब दाइश आईएसआईएस से वाबस्ता हो गए हैं। बताया जाता है कि एक रिक्शे में शारिक नामी नौजवान जो प्रेशर कुकर में बम धमाका करने के लिए ले जा रहा था, उसी दौरान रिक्शा में धमाका हुआ। इसमें शारिक और रिक्शा ड्राइवर शदीद तौर से जख्मी हो गए। शारिक को झुलसी हुई हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है और उसे यूएपीए के एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया जाएगा। बताया जाता है कि अब इस मामले में तफ्तीश एनआईए भी कर सकती है, क्योंकि ये मामला दाइश से वाबस्ता है और इसमें दहशतगर्दाना सरगर्मी के होने का इम्कान रोशन हो गया है। शारिक जो कि दाइश आईएसआईएस के नजरियात का न सिर्फ हामी था, बल्कि डार्क वेबसाइट पर आईएसआईएस के वीडियोस और उनके कॉन्टेक्ट्स में भी शारिक था। शारिक का हैंडलर अरफात अली था। इसके साथ ही अल हिंदी उनका जो था वो हैंडलर था। इसके साथ मुसव्विर जो था वो भी शारिक का हैंडलर था। दाइश के कई हैंडलर जो बैरून मुल्क में है, उसके राब्ते में बाज़ाब्ता तौर पर शारिक था। शारिक जो है धमाका खेज मादा तैयार करने की ट्रेनिंग भी ले चुका था और उसने सितंबर में बाज़ाब्ता तौर पर कर्नाटक के जंगलों में बम धमाकों की तरबियत भी की थी और इसके साथ उसने सितंबर में धमाका भी किया था। इस मामले में पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार भी किया था, जबकि शारिक चकमा देकर पुलिस को फरार हो गया था। बताया जाता है कि शारिक दाइश से पूरी तरह से मुतासिर था, वो उसके नजरियात का हामिल था। इसी तरह से जुनूबी हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर दाइश अपना पैर पसार रहा है और इसका जो है दायरा कायर वसी हो रहा है। कर्नाटक, केरला और दीगर इलाकों में दाइश के हामियों की तादाद में इजाफा भी हुआ है। ये दावा हम नहीं बल्कि एनआईए ने किया है। बताया जाता है कि एनआईए जो है इस मामले में अब तफ्तीश करेगी। एनआईए ने इससे कबल भी दाइश के कई मॉड्यूल को आम किया है। ये जो लड़का था, जो नौजवान शारिक, इसका ताल्लुक जो है हिंदुस्तानी अल हिंदी मॉडल से था और अल हिंदी केस में जो है ये अब तक मफरूर बताया जाता है। एनआईए ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस भी अपने तौर पर तफ्तीश कर रही है, जबकि ये मामला अब तक पुलिस के ही पास है, लेकिन आगे चलकर ये मामला एनआईए के सुपुर्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दाइश और टेररिज्म के जो मामलात है इसको एनआईए ही देखती है। ऐसे मामले में अब जो है कर्नाटक में सनसनी फैल गई है, क्योंकि ये दाइश का खुदकश बमबार आगे क्या करने वाला था इसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं और कितने मजीद हैंडलर्स के ये राब्ते में था और दाइश के कितने नौजवान जो है अब यहाँ घूम रहे हैं, इसकी भी जो है एनआईए जांच करेंगी। एटीएस भी जांच कर सकती है और जो है मुकामी लेवल पर जो पुलिस है उसकी भी वो भी जांच कर सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी इस पर अब नजर रखना शुरू कर दी है। शारिक के घर वालों से भी बासपुर्स की जा रही है, जबकि बताया जाता है कि शारिक के घर से भी धमाके खेज मादे बरामद हुए हैं। जहां के इंसाफ की खास